जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी के बारे में अक्सर हमारे देश के सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि हमारे देश के डिप्लोमेट्स भी बात करते हुए दिखी जाते हैं। और जब नरेंद्र मोदी के बारे में डिप्लोमेट्स बात करते हैं तब सुन के लगता है कि यार वाकई में सही बोल रहे होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि मतलब बिना टाइम देखे काम करते हैं। और ऐसे में जब उनके बारे में कोई एक वाक्य निकल कर सामने आता है तो उसको सुनने का मन करने ही लगता है। अब ऐसे में एक कार्यक्रम में जयशंकर ने एक वाक्य का जिक्र किया जब उनको नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया था रात को 1 बजे और पूछा था कि जाग रहे हो क्या। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में भारतीयों को निकाले जाने के ऑपरेशन देवी शक्ति की कुछ यादें साझा करी। जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और काम के प्रति उनके समर्पण का जिक्र करते हुए एक किस्सा सुनाया। विदेश मंत्री ने बताया कि आधी रात बीत चुकी थी, मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोन आया। उनका पहला सवाल था कि जागे हो क्या। मैंने उन्हें बताया कि भारतीयों को पहुंच रही मदद रास्ते में है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था कि जब ये पहुंच जाए तो मुझे कॉल कर देना। जयशंकर बोले कि उनका यही गुण दूसरों से काफ़ी अलग है। दरअसल न्यूयॉर्क में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किताब पर हो रहे विशेष कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ऑपरेशन देवी शक्ति का जिक्र किया। इस ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान से भारतीयों की देश वापसी हुई थी। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद कुछ भारतीय वहां फंस गए थे। इन्हें निकालने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चल रहे यूएनजीए के 77वें सत्र को संबोधित करने पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री जयशंकर ने शिरकत की है। वे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएन को कुछ वक्त पहले दिए गए 5S फॉर्मूले पर 24 सितंबर को विस्तार से बात करेंगे। पीए बोधे के मुताबिक 5S फॉर्मूला के एलिमेंट हैं सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। लेकिन अगर कई लोगों को नहीं पता है कि भाई आखिर यूएनजीए क्या है तो देखिए, जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस के 6 मुख्य अंगों में से एक है। यूनाइटेड नेशंस के सभी करीब 193 सदस्य बराबर अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ इसका हिस्सा है। यूएन के बजट, सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता, अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति जैसे सभी काम जनरल असेंबली के जिम्मे है। अब देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां फंसे भारतीयों को वापस लेकर भारत सरकार की पहली स्पेशल फ्लाइट 10 दिसंबर को काबुल से नई दिल्ली पहुंची थी। इस ऑपरेशन का नाम था देवी शक्ति। इसके तहत करीब 650 से ज़्यादा लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला गया था। इन लोगों में अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे। अफगानिस्तान में चुनौतीपूर्ण मानवीय स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने चिकित्सा आपूर्ति समेत मानवीय सहायता भी वहां पर भेजी थी, जिसका कि अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा उपयोग भी हुआ था। इस घटना के बाद से तालिबान ने भी कई बार ये कहा है कि वो भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने वाला है। और अफगानिस्तान की पाकिस्तान के प्रति जो रुखी बेरुखी चलती रहती है वो तो खैर बार बार सामने आती ही रहती है। तो ऐसे में अफगानिस्तान में जो हालात बने थे उनसे निपटने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो फार्मूला अख्तियार किया था उसको काफ़ी पसंद किया गया था। बस बात यही है कि हमारे देश के जो दूसरे नेता हैं वो इस बात को मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, लेकिन जब खुद वहाँ पर होंगे तो ज़रूर उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुल होगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।